ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। अब मैं अपनी बात बोलूं? पता नहीं कैसे कहूं, क्या समझाऊं, जब खुद मेरी समझ में नहीं आता। और पता नहीं तुम रिएक्ट किस तरह करोगे। मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, अच्छा बुरा सही गलत, ये उन सबसे बहुत अलग है। लेकिन शादी से पहले तुम्हें बताना भी बहुत जरूरी है। मोहन, प्यार का ये मतलब नहीं कि शुरू में ही अपने दिल के सारे राज खोल के रख दो। एतबार की बात है, धीरे धीरे आता है, उसमें इतनी जल्दबाजी मत कर। जहां तक रहा सवाल कि मुझे क्या जानना जरूरी है और क्या नहीं, तो एक बात बता दूं कि मेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ईमानदारी से प्यार करते हो। और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तेरी रज़ा तेरी मर्जी, मेरी तो है बस ये अर्जी, तेरे लिए जीना हो मेरा। इसके अलावा मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, कुछ भी नहीं। मैंने लाइफ में भले ही बड़ी बड़ी गलतियां की हो, लेकिन कुछ तो अच्छा जरूर किया हो, कुछ बहुत ही अच्छा, जो मुझे तुम मिली। हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे, हम तुझ पे मिट गए, हम मर गए, ना बोले तू ना मैंने कुछ कहा। अरे भैया, ये डबल नहीं, ये तो ट्रिपल पार्टी का मौका है। अरे पहली पार्टी तो मोहन भैया की खुशी की है, और दूसरी हमारी होने वाली मिसेस भटनागर की खुशी की पार्टी है, और तीसरी इन दोनों के ज्वाइंट खुशी की पार्टी। सच कहूं, तुम दोनों को देख के लगता था कि जोड़ी तो बस यही है। हाँ, सिर्फ मैं कह नहीं पाया भैया, शर्म के मारे। हाँ, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला कि मोहन भाई के दिल में कुछ है। और तुमने मुझे बताया नहीं, और मेगा ने भी मुझसे बात छुपाई। अरे ये भी गिले शिकवे का टाइम नहीं है, ये भी टाइम है खुशियां मनाने का, सेलिब्रेशंस का और धूम मचाने का। करेक्ट। तो ऐसा है कि शादी कल और आज संगीत हैं? अब मेरे लिए तो मेरे घर वाले, मेरे बाराती सब आप ही लोग। अरे बिल्कुल भैया। एक ना छोटी सी प्रॉब्लम, वो गुरु से खुशी के मारे कोई काम नहीं हो रहा। तो मेरे छोटे से घर को शादी के लायक बस आप लोग ही बना सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर चलो भाई, दिल वाले अपनी दुल्हनियां लेने आ रहे हैं। पागल हो गई है क्या तू? ऐसे तो तेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। नहीं, मंगलसूत्र कोई खिलौना नहीं है जो तू ऐसे ही उसके हाथ में थमा के आ गई। तू अभी होश में नहीं है। मैं अभी जाती हूँ मोहन से बात करने के लिए, मैं अभी समझाती हूँ उसे। नहीं माँ,
कल रात मोहन ने जो हम पर एहसान किया, आप इसे उसी का बदला समझ लीजिए। प्यार करना तो दूर की बात है माँ, वो मुझे ठीक से जानता तक नहीं है। क्या नाता है उसका आपके संग, पापा के संग, मगर फिर भी पापा की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने मुझसे शादी तक कर दी। आप ही बताइए माँ, अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो क्या ऐसा करता? पापा, पता नहीं कितना वक्त है उनके पास, मगर जितना भी है उसमें वो खुश है, सुकून से है। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोहन है माँ, ये उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। मुझे इसके सिवा इस शादी से, मोहन से और कुछ नहीं चाहिए माँ। बेटा तो समझती क्यों नहीं है? क्या कहेगा समाज? किस किस को क्या क्या जवाब देंगे हम? अब तक तो हमारे सारे रिश्तेदार, सारे परिवार वालों को पता चल चुका होगा कि तुम्हारी शादी मोहन से हो चुकी है। दुनिया वाले तुम्हारी मांग में सिंदूर देख के हजारों सवाल करेंगे, किसके नाम का सिंदूर है? तब क्या जवाब दोगे तुम? क्या जवाब देंगे हम? अरे इतना बड़ा फैसला करने से पहले कम से कम अपनी माँ से एक बात तो पूछ लिया होता। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभालूंगी। ऑलमोस्ट सारी डेकोरेशंस तो हो ही गई हैं। बस अगर ये फाउंटेन चल जाता ना तो मजा आ जाता। पापा के जाने के बाद ये कभी चला ही नहीं। इनफैक्ट दादाजी ने भी इसको ठीक करने की कोशिश की, नहीं चला। तो कोई प्लम्बर क्यों नहीं बुला? इसे पापा ने बहुत प्यार से बनवाया था और दादाजी नहीं चाहते थे कि कोई बाहर का आदमी आके इसे छुए। मैं देखूं? इसलिए तो तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ। ओके। एक मिनट। ये लो। मुझे घर के और भी काम है, समझे? नहीं, मुझे नहीं पहनने नए कपड़े। अद्दू, आज संगीत है ना? सब लोग सच सच के आएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे और तुम इन गंदे कपड़ों में डांस करोगे। मुझे संगीत में नहीं आना और मुझे डांस भी नहीं करना। अद्दू, अद्दू मेरी बात सुन। मम्मी, देखो फाउंटेन चल गया।
दिल ये बोले मैं ले आऊं तेरे लबों के आंगन में, धूप सी खिली ये जिंदगी, तेरे नैनों के सावन में एक धनक सजा पाऊं मैं, ऐसी हो मेरी बंदगी। अरे कोई अद्दू को तो तैयार करो। तेरे इश्क में हम दिल से गए, हम जान से गए, हम दिल से गए, जान से गए, हाँ एक तेरे लिए। तेरे इस इश्क में, तेरे इश्क में हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे, हम तुझ पे मिट गए हैं, मर गए, ना बोले तू ना मैंने कुछ कहा। अद्दू, ऐसे बात करते हैं? बेटा, मोहन जितना नन्ही से प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, उतना ही तुमसे भी करता है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मम्मी किसी ऐसे इंसान से शादी करेगी जो मेरे अद्दू से प्यार ना करे? वो मेरे कान खींचेगा, मुझे पता है। अरे, मेरे अद्दू के कान ऐसे कौन खींचता है? मैं देखती हूँ। आप मेरी बात नहीं सुनोगी, फिर आप नन्ही के स्पाइडरमैन की बात सुनोगे, मुझे पता है। मैं हमेशा तुम्हें स्पाइडरमैन से ज्यादा प्यार करूंगी। नन्ही से भी ज्यादा? नन्ही से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा? हाँ बाबा, हाँ, सबसे ज्यादा। अब मेरा बेटा अच्छे अच्छे कपड़े पहन के स्मार्टी स्मार्टी बन के मेरा राजा बेटा बाहर चलेगा ना, खुशी खुशी। आजा। माँ कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी बेटी की खुशियाँ ढूंढने जा रही हूँ जो खुद ही कहीं और छोड़ के आई है। मैं मोहन से बात करने जा रही हूँ। माँ, ये मेरे और मोहन के बीच की बात है। नहीं बेटा, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। मैं समझाऊंगी मोहन को, तू बिल्कुल चिंता मत कर। नहीं माँ, प्लीज। आज मोहन के यहाँ पर संगीत है और कल शादी। अगर आप वहां पर गई तो? नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। ये क्या बोल रही है तू? मोहन दोबारा शादी कैसे कर सकता है? कल ही तो सबके सामने उसने तेरे साथ 7 फेरे लिए हैं, तेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है, तेरी मांग में सिंदूर भरा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज ही सबको जाके बता दूंगी कि मोहन से तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो शादी कोई खिलवाड़ है क्या? माँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। जब इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैंने खुद मोहन से कहा कि वो मेघा से शादी कर सकता है। माँ, बाहर जाकर आप मोहन की खुशियों को मत छीनिए। ऐसा करने का आपको कोई हक नहीं है। अब तो सिखाएगी मुझे? कितनी दुनिया देखी है तूने? हाँ, क्या जानती है तू जिंदगी के बारे में? माँ,
माँ, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं माँ, तुम जानती हो ना ये सब कुछ करना मेरे लिए कितना आसान है। जाओ जाओ माँ, जाओ ना। क्यों, क्या हो गया? हाँ, भविष्य नहीं बचाओगी मेरी? बेटा, तेरी ऐसी तुझे बहुत भारी पड़ेगी। तू क्या सोच रही है? मोहन की शादी करवा के तू बहुत बड़ा महान काम करने जा रही है। मोहन को तू उसकी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी बिताते हुए देखेगी ना, तब तुझे अपनी माँ की याद आएगी। जब समाज वाले तुझसे सवाल पूछेंगे ना, तब तुझे समझ में आएगा कि मेरी माँ मुझे इतना क्यों समझा रही थी। मैं मोहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। बेटा, कहना बहुत आसान है, अब भी वक्त है, समझ जाओ। नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। मैं उसकी खुशी में शामिल होकर प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं बस कहने के लिए नहीं कह रही। आज मैं उसकी संगीत में जाऊंगी,